क्या आप जानते हैं कि हिंदुओं में 8 तरीके की शादियां बताई गई है? प्राचीन और मध्यकालीन युग हिंदुत्व में स्त्री के अधिकारों और कर्तव्यों को विविध चित्रों में दर्शाता है। यहाँ 8 तरह की शादियों का जिक्र किया गया है और इनमें से आज भी कई प्रचलित है। शादी एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अनुष्ठान है जो एक हिंदू नारी अपनी जिंदगी में निभाती है। इसका विवरण और पोशाक क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग होता है, मगर वचन एक सा। इनके बारे में पूरा जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अस्वल्यन गृह सूत्र में 8 प्रकार की शादियां बताई गई है, जिनमें से पहले 4 है ब्रह्म, दैव, अर्श और प्रजापत्य। यह चारों उचित मानी जाती है और आज भी इसकी प्रथा है। अगले 2 गंधर्व और असुर, जो कि उचित तो नहीं मानी जाती पर अपनाया जा सकता है। आखिरी के 2 राक्षस और पिशाच, जो कि बेहद बुरी मानी जाती है और अपनाना मुश्किल होता है, परंतु यदि इस शादी से बच्चे हो तो उनको कानूनी तौर पर हक मिल जाता है। चलिए हम आपको एक-एक करके हर प्रकार की शादियों के बारे में बताते हैं। 1. भाम विवाह। इस शादी को धार्मिक रूप से अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए एक सभ्य वर चुनता है, उसके बाद अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव आगे रखता है। वर और उसका परिवार, वधू और उसका परिवार एक साथ मिलजुल कर शादी के प्रस्ताव को लेकर आगे बढ़ते हैं। 2 परिवार और उनके रिश्तेदारों का मिलन होता है। कन्या को शादी के लिए सजाया जाता है। पिता अपनी पुत्री की सगाई घोषित करता है और उसमें अपनी बेटी को फलाना परिवार को सौंपने की घोषणा करता है। इसके पश्चात शादी का समारोह रखा जाता है। हमारे भारत में इस प्रकार की शादी अत्यंत प्रचलित है और हम सभी इसे जानते हैं। 2. दैव विवाह। इस शादी में पिता अपनी पुत्री को कपड़े और गहनों में लादकर एक पुजारी या पुरोहित को सौंप देते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर आप कई ऋषियों और साधुओं की विवाहों के बारे में मालूम कर सकते हैं। 3. कर्ष विवाह। इस प्रकार की शादी में वर को लड़की के पिता से शादी के दौरान एक गाय और बैल भेंट देकर लड़की से शादी करनी होती है और उसकी हर कामनाओं को पूरा करने और गृहस्थाश्रम को ग्रहण करने की कसम खाकर निभानी होती है। 4. प्रजापत्य विवाह। इसमें वर और वधू शादी में बद्ध होने के लिए प्रतिज्ञा के कुछ संस्कृत मंत्रों को पढ़कर शादी कर लेते हैं। इसके बाद एक सामाजिक समारोह, जिसे हम रिसेप्शन कहते हैं, उसके जरिए अपनी शादी की घोषणा करते हैं। 5. गंधर्व विवाह। इस प्रकार की शादी में जोड़ा एक साथ एक घर में आपसी सहमति से प्यार में बंधकर रहने लगते हैं। अपने बनाए बंधनों के जरिए शादी का सुख भोगते हैं। इस प्रकार की शादी में न तो कोई मंत्रों का बंधन होता है और न धर्मों का। यह पश्चिमी अवधारणाओं के सदृश होता है, जिसे लिव इन रिलेशन कहते हैं। कामसूत्र और शकुंतला के सौतेले पिता ऋषि कण्वा ने महाभारत में इस प्रकार की शादी को आदर्श माना है। पांडवों की द्रौपदी या पांचाली के साथ ऐसी ही शादी हुई थी। 6. असुर विवाह। इस प्रकार की शादी में वर लड़की और उसके पिता दोनों को दहेज देता है। इसे लड़की और उसके पिता हृदयपूर्वक स्वीकार करते हैं। इस तरह वर अपने लिए लड़की ब्याह लाता है। इसको बेटी बेचना माना जाता है। स्मृतिलेखकों का मानना है कि इस प्रकार की शादी को अनुचित माना गया है, क्योंकि इसमें लालच झलकता है और वधू के लिए वर की योग्यता नहीं देखी जाती। यहाँ पैसों के बदले बेटी को दिया जाता है। मनु स्मृति में कहा गया है कि पिता या संबंधिकों को अपनी बेटी के बदले कोई धन नहीं स्वीकारना चाहिए। इसे बेटी की तस्करी भी कही जाता है। 7. राक्षस विवाह। जब एक लड़का एक लड़की को उसकी और उसके परिवार वालों की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती अपहरण करके ले जाकर शादी या संबंध बनाता है, तो वह राक्षस विवाह कहलाता है। यहाँ रावण और सीता का उदाहरण लिया जा सकता है। हालांकि रावण भी सभ्य था, इसलिए उसने सीता का केवल अपहरण किया, परंतु उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर कोई जबरदस्ती या शादी नहीं की।
8 पैशाच विवाह। यहाँ एक आदमी एक औरत को उसकी बेहोशी में यानी कोई नशा देकर या शराब पिलाकर या फिर बलपूर्वक अपनी कामुक लालसा को तृप्त करने के लिए अपना हक जबरदस्ती जमाता है, जिसे अंग्रेजी में रेप भी कहते हैं। पैशाचे यानी पिशाच एक शैतानी कृत्य माना गया है। अंत के 2 विवाहों को वैसे तो निषिद्ध या हराम माना जाता है, परंतु पुरातन हिंदू समाज में इसकी छाप मिलती है। यह समाज में ऐसे विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बल्कि उन औरतों को और उनसे पैदा होने वाले बच्चों को कानूनी सुरक्षा और हक दिलाने के लिए की गई थी। मनु स्मृति में कहा गया है कि एक लड़की प्रौढ़ता प्राप्त करते ही अपने लिए साथी चुनने के लायक हो जाती है। यदि पिता अपनी कन्या के लिए योग्य वर नहीं चुन पाता है, तो ऐसे मामले में कन्या को पूरा हक है कि वह अपना जीवन साथी स्वयं चुन सकती है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आगे लाइक और शेयर करें।